हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास गणित शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथ पेडागोजी से है। और इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर के लिए मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आइए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? तो देखें यहाँ पे कि जब बड़े वर्ग का परिमाप कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 16 सेंटीमीटर का परिमाप जो होगा तो ये 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, इसलिए भुजा जो है तो 16 भागे 4, तो 16 भागे 4 बराबर 4 होगा, ठीक है। अब देखें कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटने पर, तो जब प्रत्येक कोने में से हम 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटेंगे तो 4 माइनस, देखिएगा यहाँ पे कि प्रत्येक भुजा के बीच का भाग जो होगा तो वो 4 माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर रह जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे नई आकृति में चारों भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर के 4 सीधे किनारे हैं, यानी कुल जो है तो कुल 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। और प्रत्येक कोने पर कटे हुए वर्ग के 2 नए यानी 1 सेंटीमीटर किनारे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब 4 कोनों पर 8 किनारे यानी प्रत्येक 1 सेंटीमीटर, तो कुल 8 गुणे 1 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए कुल सीमा बराबर 8 धन 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी कि शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया जा रहा है 12 सेंटीमीटर, सेकंड में है 14 सेंटीमीटर, थर्ड में है 16 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि 16 सेंटीमीटर जो है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हैले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है दृश्यीकरण, सेकंड है मूर्त संचालन, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषण तथा ऑप्शन नंबर डी है स्वयं सिद्ध यानी अभिगृहित। तो देखिए यहाँ पे कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो है तो 3 जो है वैन हेले के स्तर हैं, ठीक है। अब आपसे नहीं पूछा जा रहा है कौन सा स्तर नहीं है, यानी दृश्यीकरण जो है तो दृश्यीकरण स्तर में आकृतियों को समग्र रूप से पहचाना जाता है। उसके बाद देखिएगा स्वयं सिद्धि, सी वाला देखिए विश्लेषण, तो विश्लेषण जो है ये स्तर 1 है, यानी दृश्यीकरण जो है तो स्तर 0 है और विश्लेषण जो है तो ये स्तर 1 है और इसमें आकृतियों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए डी वाला स्वयं सिद्धि अभिगृहित, तो स्वयं सिद्धि अभिगृहित ये स्तर 3 है और इसमें निगमनात्मक प्रमाण और स्वयं सिद्धों का उपयोग किया जाता है। लेकिन मूर्त संचालन, तो मूर्त संचालन जो है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक चरण है जो कि वैन हेले के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अतः यह वैन हेले के ज्यामितीय तर्क का स्तर नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा।
तो ए है छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि सम्मिलित होगा। बी है कक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना। सी है कि संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। या फिर डी है कि गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। अब आइए देखिए, पहला विकल्प है कि बी और डी सही है, या ए बी डी सही है, या ए और सी सही है, या केवल बी सही है। तो देखिए कि विकल्प बी जो है केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के प्रतिशत पर ध्यान देता है, जो कि सीसीई का दायरा नहीं है। ठीक है। और विकल्प डी देखिएगा, तो डी में कहा जा रहा है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों तक सीमित है, जबकि ये भी जो है तो सीसीई के व्यापक होता है। और सीसीई में जो है तो छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि यानी ए, और संपूर्ण वर्ष में प्रगति यानी सी शामिल है। अतः केवल ए और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा, तो छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि सम्मिलित होगा, और संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति सम्मिलित होगा। यानी ए और सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। तो गणित में मानचित्रण के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखिए, पहला है कि मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार यानी मूलाधार बनाता है। उसके बाद बी है कि मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। सी है कि मानचित्रण समानुपातिक चिंतन को बढ़ावा देता है। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि मानचित्रण में केवल अपने परिवेश के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। तो कथन ए पहले देखिए, ए जो है ये मानचित्रण उच्च आधार का गणित का आधार है, और यह सही है क्योंकि यह फंक्शन और ज्यामितीय जैसे विषयों में प्रयोग होता है। उसके बाद बी देखिए कि मानचित्रण द्विकस्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। तो मानचित्रण द्विकस्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, यह भी सही है क्योंकि यह स्थानिक तर्क विकसित करता है। सी देखिए, तो सी में कहा जा रहा है कि मानचित्रण समानुपातिक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो यह भी सही है क्योंकि मानचित्रण में पैमाना और अनुमान का उपयोग होता है। लेकिन विकल्प डी देखिएगा, तो डी में कहा जा रहा है कि मानचित्रण में केवल अपने परिवेश के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। देखिए कि मानचित्रण में केवल अपने परिवेश के मानचित्र का आरेख शामिल नहीं होता है, यह गलत है क्योंकि गणित में मानचित्रण का दायरा व्यापक है, जैसे कि ग्राफ, निर्देशांक, ज्यामितीय और फलनों का निरूपण। इसलिए मानचित्र में केवल आपके परिवेश के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, ये विकल्प गलत है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो बंद सिरे वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ए वाला ऑप्शन देखिए कि ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। या फिर सेकंड है कि एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर है। या फिर 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। या फिर ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। तो बंद सिरे वाले जो हैं तो बंद सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनका एक ही सही उत्तर होता है और जिनमें सृजनात्मकता की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि सी वाला विकल्प देखिएगा कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। तो 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याएं
केवल 179, 180, 181, 182 और 183 ही हो सकती हैं। और अन्य विकल्प खुले सिरे वाले हैं, क्योंकि इनमें विद्यार्थी अलग अलग संख्याएं या आकृतियां चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए विकल्प ए में जो है तो दहाई स्थान पर, देखिए यहाँ पे विकल्प ए पर दहाई स्थान पर 5 रखकर अनेक 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जो है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। यानी ये जो है तो ये बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता क्या नहीं है? गणन संख्या नहीं है, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा क्रम सूचक संख्या नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी है सौंदर्यात्मक संख्या नहीं है, या अंकित संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कि संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता यानी कौन सा जो है तो संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गणन संख्या गिनती के लिए होती है, जैसे 7 गुब्बारे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रम सूचक संख्या, तो क्रम सूचक संख्या क्रम या स्थान बताती है, जैसे कि 7वां स्थान। अब अगला देखिए अंकित संख्या, तो अंकित संख्या पहचान के लिए होती है, जैसे पिन कोड या मोबाइल नंबर। लेकिन सौंदर्यात्मक संख्या, तो सौंदर्यात्मक संख्या केवल आकार, लिपि या रंग पर आधारित होती है, और यह संख्याओं का कोई प्रकार या उपयोगिता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक शिक्षिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलांद यानी हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। और इस गतिविधि यानी इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है? तो पहला वाला विकल्प है कि वह शिक्षार्थियों को क्रियाशील गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहती है, क्योंकि वह विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होता है, या फिर वह अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती है कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों से वस्तुओं का मापन करने का अभ्यास करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। तो देखिए यहाँ पे कि शिक्षिका छात्रों को पैमाने के बजाय हाथ और पेपर क्लिप से मेज नापने को कहती है। इससे प्रत्येक छात्र को अलग अलग परिणाम मिलेंगे, क्योंकि हाथ की लंबाई और क्लिप का आकार भिन्न होता है, और यह भिन्नता छात्रों में संदेह पैदा करती है कि कौन सा माप सही है, और इस प्रकार वे स्वयं महसूस करते हैं कि सही और एक समान मापन के लिए मानक इकाई जैसे सेंटीमीटर की आवश्यकता है। और यह गतिविधि छात्रों को मानक इकाइयों के महत्व की खोज करती है, न कि केवल रुचि या पुराने तरीकों के अभ्यास के लिए। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अति उपयुक्त कारण जो होगा तो यह क्रियाकलाप करने का अति उपयुक्त कारण होगा ऑप्शन नंबर डी कि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें।